हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपने ट्विटर का नाम तो सुना ही होगा। एक काफ़ी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट है जहां पर आपको बड़े बड़े लोगों के अकाउंट मिलेंगे। इवन मोदी जी भी रोज़ ट्विटर से ट्वीट करते हैं। इसके जो सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक डॉर्सी, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। जैक डॉर्सी ट्विटर के फाउंडर है और इन्होंने ट्विटर को 2006 में बनाया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं वो एक इंडियन है। ये है पराग अग्रवाल, जो ट्विटर से पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं और सीईओ बनने से पहले ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम, ट्विटर जैक डोर्सी स्टेप्स डाउन फ्रॉम सीईओ रोल। द सोशल मीडिया पायनियर हुज नेम हैज़ बिकम सिनोनिम विद द कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय ट्विटर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पराग अग्रवाल। सीएनबीसी, ट्विटर सीटीओ पराग अग्रवाल विल रिप्लेस जैक डोर्सी एज सीईओ। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो मैं आपको जैक डोर्सी का ट्वीट दिखा देता हूँ जहाँ पर उन्होंने अपना रिज़ाइन करने के बाद ट्वीट किया। ये रहा जैक डोर्सी का ट्वीट। नॉट श्योर एनीवन हैज़ हियर्ड बट आई रिज़ाइन फ्रॉम ट्विटर। ये है उनकी आईडी और ये उन्होंने 29 नवंबर 2021 को रात 9:18 पर किया था भारतीय समय अनुसार। और इसके बाद पराग अग्रवाल ने भी जैक डोर्सी को कोट करते हुए ट्वीट किया। आप उनका ट्वीट देखिए। ये है पराग अग्रवाल जी। इन्होंने लिखा है, डीप ग्रेटिट्यूड फॉर Jack and our entire team and so much excitement for the future. Here is the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support. तो सबसे पहले हम ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ट्विटर की शुरुआत होती है 31 मार्च 2006 में, लेकिन इसको जुलाई 2006 में लॉन्च किया जाता है। इसके फाउंडर है जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स। और ये है वो चारों। और जो आप लास्ट में देख रहे हैं लेफ़्ट साइड के लास्ट में, वो है जैक डोर्सी। ये उस समय की तस्वीर है जब उन्होंने ट्विटर बनाया था और ये अब की तस्वीर है उनकी, जैक डोर्सी जी की। तो जैसे ही जैक डोर्सी ट्विटर की शुरुआत करते हैं तो सीईओ बन गए थे। तो उसके 2 साल बाद ट्विटर के दूसरे को फाउंडर इवान विलियम्स और बोर्ड मेंबर ने उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया और बोला है कि जैक डोर्सी ट्विटर को लीड करने के लिए अनफिट है। लेकिन जैक डोर्सी को हटाने के बाद भी ट्विटर की ग्रोथ नहीं हो रही थी और स्टॉक मार्केट में भी कुछ खास नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ को देखते हुए जैक डोर्सी को दोबारा से सीईओ बनाया गया। ये 2015 में ट्विटर के दोबारा से सीईओ बने। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिससे जैक डोर्सी को स्टेप डाउन होना पड़ा? तो इसका कारण तो ये है कि ट्विटर के अलावा इसके जो कंपटीटर थे जैसे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स, उनकी तरफ से ट्विटर को तगड़ा कंपटीशन मिलने लगा था, जिससे ट्विटर के बोर्ड को लगा कि अगर मार्केट में बने रहना है तो कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे उनका एग्जिस्टेंस बना रहे। और इसी चीज़ को देखते हुए बोर्ड ने यहाँ पर जैक डोर्सी से कहा होगा कि आप अब रिज़ाइन दे दीजिए और नए लीडर को आने दीजिए। इसके अलावा जैक डोर्सी स्क्वायर इंक के हेड भी हैं और ये एक पेमेंट रिलेटेड कंपनी है। इसकी एक ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये है स्क्वायर पॉइंट ऑफ सेल पोस। ये यहाँ पर पेमेंट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसके हेड भी जैक डोर्सी ही है। तो इस कारण से जो ट्विटर के इन्वेस्टर्स हैं वो जैक डोर्सी को बोलने लगे कि आप अपने पेमेंट कंपनी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जिससे ट्विटर कंपनी पर आपका ध्यान कम हो रहा है और ट्विटर ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा भी ट्विटर की छवि कई कारणों से ख़राब हो रही थी, जैसे कि आपने कैपिटल हिल राइट के बारे में तो सुना ही होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे तो उनके सपोर्टर्स ने व्हाइट हाउस में आकर दंगा कर दिया था। इसकी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्विटर ने ली थी और डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्विटर अकाउंट ही बैन कर दिया था, जो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। देखिए CBS न्यूज़, ट्विटर टू अपहोल्ड परमानेंट बैन अगेंस्ट ट्रंप इवन इफ ही वर टू रन फॉर ऑफिस अगेन। तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रंप को ट्विटर से पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। इसमें एक इंडिया का मामला भी है, जब बीजेपी की तरफ से एक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, लेकिन उसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में डाल दिया। देख सकते हैं, ट्विटर एड्स मैनिपुलेटेड मीडिया वार्निंग टू बीजेपी स्पोकपर्सन संबित पात्राज टूल की ट्वीट। और ये है वो संबित पात्रा जी का ट्वीट। देख सकते हैं कि इसके नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा हुआ आ रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर भी इसके ऊपर विवाद हुआ था। इससे बीजेपी को गुस्सा आ गया और 29 मई 2021 को ट्विटर के दिल्ली ऑफिस में दिल्ली पुलिस ने छापा मार दिया। तो इन सब कारणों से ट्विटर की छवि लगातार ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से ट्विटर के इन्वेस्टर्स लगातार प्रेशर डाल रहे थे और फाइनली अब जैक डोर्सी ने ट्विटर के सीईओ पद से रिज़ाइन ही दे दिया। रिज़ाइन करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे लगता है कि ट्विटर को इसके फाउंडर्स से मूव करना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि पराग अग्रवाल ट्विटर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनके पास वो स्किल्स हैं।
तो ये कहा है जैक डोर्सी ने, लेकिन अभी जैक डोर्सी अगले साल तक बोर्ड में रहेंगे जिससे वो थोड़ा असिस्ट कर सके नए सीईओ को। तो अब पराग अग्रवाल बन चुके हैं ट्विटर के नए सीईओ। ये एक इंडियन है और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से 2005 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। ट्विटर के साथ ये 2011 में जुड़ गए थे और 2017 में पराग अग्रवाल बन गए थे ट्विटर के सीटीओ, जो वो सीईओ बनने से पहले भी थे। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है। अभी इनकी उम्र 37 साल है और ट्विटर से पहले ये माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसी कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा पराग अग्रवाल जैक डोर्सी को पसंद भी हैं। अब बात करते हैं ट्विटर में सीईओ बनने के बाद इनकी सैलरी कितनी होगी। तो सीईओ बनने के बाद पराग अग्रवाल जी की सैलरी हो जाएगी 1 मिलियन यानी 10 लाख अमेरिकी डॉलर पर ईयर, यानी इनकी सैलरी करोड़ों में होगी। और इसके अलावा उन्हें ट्विटर के 12.5 मिलियन के शेयर्स भी मिलेंगे, वो भी डॉलर्स में। और ये इंडियंस के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है क्योंकि यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ अब इंडियंस हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आईबीएम के अरविंद कृष्णा जी सीईओ हैं, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एडोबी शांतनु नारायण, एम कार्ड अजय बांगा, डिएगो इवान मेनेजिस, नोवर्टीज वीके नरसिम्हन। तो ये सारी अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये लोग इंडिया में ही काम करते तो इंडिया काफ़ी तरक्की कर सकता था? क्योंकि ऐसे ही अगर भारत का टैलेंट अगर भारत से बाहर जाएगा तो भारत तरक्की कैसे करेगा? तो इसका जवाब है कि पहले ऐसा होता था, लेकिन अब भारत का टैलेंट भारत में ही इस्तेमाल कर रहे हैं और यहीं पर ही स्टार्टअप्स खोल रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं। तो अब भारत का टैलेंट अब भारत में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिर भी एक चिंता की बात तो है। तो पराग अग्रवाल जी को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो और तरक्की करे। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।